एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गुफा का पानी पूरी तरह से सूख जाता है और पानी सूखने के बाद वहाँ पे एक रास्ता ओपन हो जाता है, जिसे देख के सनवू मार्लोक से कहता है मार्लोक जल्दी से ओल्ड मैन को अपनी पीठ के ऊपर उठा लो और उसे लेके सीढ़ियों पे चढ़ना चालू करो, क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। ये सुनकर मार्लोक उस ओल्ड मैन को अपनी पीठ के ऊपर बैठा लेता है। फिर आगे सनवू और उसकी टीम कुछ मसालों को जलाती है और उस रास्ते से होते हुए पहाड़ी के ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है और वो सभी लोग ऐसे कुछ समय तक चलते रहते हैं और बस कुछ समय बाद ही वो लोग अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जिसे देख के सनवू कहता है देखने से लगता है कि हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन मतलब दूसरे गेट के पास पहुंच चुके हैं। रिन कहती है लेकिन मुझे आगे सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है और वो रास्ता मुझे काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है। ये सुनकर सनवू कहता है ठीक है हम चेक कर लेते हैं कि आगे कोई खतरा है कि नहीं। यही कहने के साथ वो मार्लोक से कहता है मार्लोक उस ओल्ड मैन को आगे लेके आओ, क्योंकि अब उसकी बारी है उसके स्किल्स को दिखाने की। ये सुनकर मार्लोक उस ओल्ड मैन को सनवू के पास लेके जाता है और उस ओल्ड मैन से कहता है लीडर आपको बुला रहे हैं। वो ओल्ड मैन कहता है ठीक है मुझे नीचे उतारो। मार्लोक उस ओल्ड मैन को नीचे उतार देता है। नीचे उतरने के बाद वो ओल्ड मैन अपने पैरों में से कुछ पट्टियों को निकालने लगता है। फिर वो ओल्ड मैन मार्लोक से अपना धनुष मांगता है। ये सुन के मार्लोक उसको उसका धनुष दे देता है। धनुष लेने के बाद वो ओल्ड मैन अपने धनुष के ऊपर रस्सी को बांधने लगता है और अपने धनुष को तैयार करने लगता है। तभी हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि इस ओल्ड मैन का नाम योंग है और इसके पास कोई मार्शल बॉडी नहीं है। भले इस ओल्ड मैन के पास कोई भी मार्शल बॉडी ना हो, लेकिन इसके पास सुनने की बहुत ही कमाल की शक्ति है। ये ओल्ड मैन छोटी छोटी चीजों को भी सुन सकता है और उसे महसूस कर सकता है, जो कभी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। और यही चीज इस ओल्ड मैन की सबसे बड़ी खासियत है। तभी सनवू उस ओल्ड मैन से कहता है ओल्ड मैन क्या तुम वही एरो लेके आए हो ना जिससे मैंने तुम्हें लाने को कहा था। ओल्ड मैन कहता है हाँ क्लैनिडा मैं उसी एरो को लेके आया हूँ जो आपने मुझे लाने को कहा था, रुकिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यही कहकर वो ओल्ड मैन अपने एरो को चला देता है और उसका एरो काफी ज्यादा पावर के साथ सामने की तरफ जाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है उस एरो के पीछे एक रस्सी बनी हुई होती है जो उसी के साथ जा रही होती है। लेकिन तभी सनवू अचानक से उस रस्सी को पकड़ता है और पीछे की तरफ अचानक से खींच देता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन भी चौंक जाता है। लेकिन जैसे ही एरो वापस आता है तो हमें दिखाया जाता है उस एरो के अंदर एक कीड़ा होता है जो एरो लगने की वजह से मारा गया होता है। और उस कीड़े को देख के जुगेगन और बाकी सारे काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं। जुगेगन उस कीड़े को देखते हुए कह रहा होता है कि ये किस तरह का कीड़ा है। लेकिन तभी सनवू रिन से पूछता है स्टैंड बाय क्या तुम मुझे इस कीड़े की पहचान के बारे में बता सकती हो। ये सुनकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो परेशान होते हुए सोचती है इस इंसान ने इस कीड़े के बारे में मुझसे ऐसे पूछा जैसे कि ये जानता है कि मुझे इस कीड़े के बारे में पहले से ही पता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जिस क्लैन में बड़ी हुई हूँ वो क्लैन पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉइजन के बारे में जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान मेरी पहचान के बारे में पहले से ही जानता है। रिन ये सब सोच ही रही होती कि तभी सनवू उस कीड़े को जमीन के ऊपर फेंकता है और फिर उसे अपने पैरों से कुचल देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर आगे उन सभी को बताता है तुम्हें जो मेरे पीछे इतना सारा अंधेरा दिख रहा है वो कोई सच में अंधेरा नहीं है, बल्कि वो सभी ये पॉइजनस इंसेक्ट है। यही कहकर फिर से रिन से पूछता है स्टैंड बाय तुमने अभी तक मुझे इन पॉइजनस इंसेक्ट का नाम नहीं बताया। ये सुनकर रिन कहती है जहाँ तक मुझे इन पॉइजनस इंसेक्ट के बारे में पता है इन सभी का नाम ब्लैक डेथ रोच है। ये सुनकर जुगेगन कहता है क्या तुमने अभी ब्लैक डेथ रोच का नाम लिया, ये तो वही पॉइजनस कीड़े है ना जो रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। रिन कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, ब्लैक डेथ रोच कीड़े जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका पॉइजन अगर एक बार हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमारा इनर की जो होता है वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है और हम उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर सनवू कहता है बस इसमें इतना ही है, लगता है कि हम इस गेट को बड़ी आसानी से और जल्दी से पार कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा काफी सारा समय भी बच जाएगा। यही कहकर सनवू उस ओल्ड मैन को कहता है कि जल्दी से मेरे सामने और मेरे सामने आके बैठ जाओ। ये सुनकर जुगेगन और रिन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। वो दोनों ही एक साथ अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो फिर से आर्ट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करने वाला है, जबकि उसने पहले एक बार उसे इस्तेमाल कर लिया और उसे इस्तेमाल किए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। लेकिन हमें वहीं पे सनवू को दिखाया जाता है जिसने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना चालू भी कर दिया होता है और अपनी की को उस ओल्ड मैन के शरीर में डालने लगता है और डालते हुए सोच रहा होता है ये ठीक नहीं है, इस ओल्ड मैन की उम्र पहले 70 साल से ज्यादा हो चुकी है और इसके जो पुराने घाव है वो भी काफी ज्यादा गहरे हैं और साथ ही साथ इसके मेरिडियन भी पूरी तरह से खराब हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इसके पेट के नीचे जो मेरिडियन है वो हद से भी ज्यादा डैमेज हो गए हैं और इन सब चीजों की वजह से इस ओल्ड मैन को हद से भी ज्यादा दर्द होता होगा। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है इतना ज्यादा दर्द होने के बावजूद ये ओल्ड मैन अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे उसे यूज करना होगा। यही कहकर सनवू अपनी किसी स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उस ओल्ड मैन के मुंह से खून आने लगता है और वहीं पे रिन सनवू के अंदर से उसकी एनर्जी को फील करते हुए सोच रही होती है तो नामुमकिन है मैं इस इंसान के अंदर से उस इंसान जैसी सेम एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमें रिन उस इंसान के बारे में बताती है जिसकी एनर्जी की वो बात कर रही होती है। आगे वो बताती है जब हमने पहले दिन मुरीम यूनियन के अंदर एंटर किया था तब हमारे सामने एक ग्रैंड टूरिस्ट अपनी रिटायरमेंट स्पीच देने के लिए आए थे जो थे वुडेंग सेक के फॉर्मर लीडर स्वॉर्ड सेज जेड स्पिरिचुअल मास्टर। उस दिन जो हमने उस इंसान के अंदर से की महसूस की थी आज हम सनवू के अंदर से वही सेम की महसूस कर पा रहे हैं। अब हमें इस बात पे पूरा भरोसा
भरोसा हो गया है कि हम इस इंसान के बारे में बिल्कुल गलत थे। इस इंसान का कोई भी डिमोनिक सेक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, ना इसने कभी भी कोई भी डिमोनिक आर्ट सीखा है। वो दोनों ऐसा सोच ही रहे होते कि तभी हमें सनवू को दिखाया जाता है जिसने अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर लिया होता है और वो ओल्ड मैन की बॉडी हील होना चालू हो जाती है, जिसे देख के सनवू कहता है फाइनली ये खत्म हुआ। तभी सनवू के सामने काफी सारी नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है, जहाँ सिस्टम सनवू को बताता है उसने एक हिडन क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। हिडन क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है सनवू को 30 लोगों की क्रिटिकल कंडीशन को ठीक करना होता है, जो सनवू ने पूरा कर लिया होता है, जिसकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही साथ एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलता है जो कि होता है मेडिकल आर्ट। ये सब देख के सनवू काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। वो सोच रहा होता है उन सारी लड़कियों की क्रिटिकल कंडीशन को ठीक करना मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। तभी सनवू के पास और भी ज्यादा नोटिफिकेशन आती है जहाँ सनवू को बताया जाता है सनवू ने एक नए मेडिकल स्किल की खोज की है जो आज से पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इसकी वजह से सनवू की जो मेडिकल आर्ट की स्किल होती है जो अभी A+ रैंक की होती है उसे इवॉल्व करके सेज मेडिकल आर्ट में बदल दिया गया है और साथ ही साथ उसकी रैंक भी बढ़ा दी गई है। उसकी रैंक AA रैंक की कर दी गई है। ये सब देख के सनवू कहता है ये सुनने में कितना ज्यादा मजाकिया लगता है कि एक नेक्रोमेंसर एक हीलर की क्लास को ऑब्टेन कर सकता है। एक नेक्रोमेंसर का स्किल होता है कि किसी डेड बॉडी के अंदर से उसके स्केलेटन को जगा के उसका यूज करना। पहली बार किसी नेक्रोमेंसर को किसी हीलर की स्किल मिली हुई होगी। मैं नेक्रोमेंसर होने के साथ ही साथ एक हीलर भी बन गया हूँ अब। फिर आगे सनवू उस ओल्ड मैन से कहता है ओल्ड मैन ये खत्म हो गया, अब तुम खड़े हो सकते हो। वो ओल्ड मैन सनवू से पूछता है क्लैन लीडर अभी आपने मेरे साथ क्या किया। सनवू कहता हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हमारे सामने अभी जो प्रॉब्लम है हमें उसे सॉल्व करने में ध्यान देना चाहिए। वो ओल्ड मैन कहता है ठीक है क्लैन लीडर। आगे सनवू सभी लोगों से कहता है मुझे शक है कि अंदर ब्लैक डेथ रोक के अलावा और भी काफी सारे मशीनरी ट्रैप्स हैं, जिसकी वजह से मैं अकेला इसके अंदर एंटर करूंगा और सारे बॉक्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करूंगा, और जैसे ही सारे कीड़े मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और दीवार छोड़ के मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। ओल्ड मैन बस तुम्हें इतना ही करना है कि तुम्हें अपने सेंसेस का यूज करके उन सारे मशीनरी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करना है। ओल्ड मैन कहता है ठीक है क्लैन लीडर मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। आगे सनवू सीधा उस रास्ते के अंदर चला जाता है और जैसे उस रास्ते के अंदर जाता है तो हमें दीवार के ऊपर काफी सारी आंखें दिखाई जाती है जो सच में काफी ज्यादा होती है। तभी वो सारे कीड़े सनवू को देख के उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देख के सनवू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सनवू अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है और सारे कीड़े सनवू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उन कीड़ों ने सनवू को चारों तरफ से घेर लिया होता है और काफी सारे कीड़े सनवू की बॉडी पे भी चिपक गए होते हैं, लेकिन सनवू बिना कोई रिएक्शन दिए सीधे सामने की तरफ चलते जा रहा होता है और उनमें से काफी सारे कीड़े सनवू को काट भी रहे होते हैं, लेकिन सनवू को उन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और वहीं पे सनवू उन सारे कीड़ों को देखते हुए सोच रहा होता है मेरी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल काफी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मुझे इन छोटे मोटे पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं होगा इन सभी चीजों से। तभी सनवू की तरफ एक अटैक होता है जिसे सनवू देख के कहता है मुझे पता ही था यहाँ पे कोई मशीनरी ट्रैप जरूर होगा, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जैसे वो अटैक सनवू को लगने वाला होता है तभी उस ओल्ड मैन के एरो का अटैक पीछे से आता है और उस अटैक को खत्म कर देता है, जिसे देख के सनवू एक स्माइल करता है और कहता है कि जैसे कि मुझे उस ओल्ड मैन से उम्मीद थी उसके सेंसेस सही में काफी ज्यादा शार्प है, मैंने उसे चुनकर कोई भी गलती नहीं की, वो अपने काम को काफी अच्छी तरह से कर रहा है। और वहीं पे हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हो रही है मैं उन सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से सुन पा रहा हूँ, उन सारी चीजों को इमेजिन कर पा रहा हूँ। मैं एक अंधा हूँ इसलिए लोगों को लगता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं किसी कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उन सभी को नहीं पता है कि मेरे सुनने की शक्ति कितनी ज्यादा है। मैं सारी चीजों को सुन सकता हूँ चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और उसे अपने मन के अंदर इमेजिन कर सकता हूँ कि ये सारी चीजें कैसी है, और अभी मैं सारी चीजों को सेंस कर पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। तभी उस ओल्ड मैन को कुछ सुनाई देता है जिसे सुन के वो सोचता है लगता है कि फिर से मशीनरी ट्रैप एक्टिवेट हो रहा है और फिर से हमला होने वाला है। वो ओल्ड मैन मशीनरी ट्रैप्स की आवाज को सुन के ही अटैक का दिशा का पता लगा लेता है और अपने अटैक को कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है 3 अटैक सनवू की तरफ काफी तेज से बढ़ रहे होते हैं, और वहीं पे उस ओल्ड मैन के 3 एरो भी उस अटैक की तरफ काफी तेज से जा रहे होते हैं उस अटैक को काउंटर करने के लिए। वो तीनों अटैक जैसे सनू के पास पहुंचते हैं उस ओल्ड मैन के एरो के साथ वो तीनों अटैक काउंटर हो जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं, और सनू बड़े ही आराम से सामने की तरफ चलते जा रहा होता है और जितने भी अटैक सामने से आ रहे होते हैं उन सारे अटैक को ओल्ड मैन सनू के पास पहुंचने से पहले ही काउंटर कर दे रहा होता है और खत्म कर दे रहा होता है। ये सब देख के जुगेक और ओरिन काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं। जुगेक और ओरिन आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो इंसान बिना अपनी जान की परवाह किए सामने की तरफ चलता जा रहा है। वो इंसान उस ओल्ड मैन के ऊपर ऐसे भरोसा कर रहा है जैसे कि वो उसका पुराना साथी और उससे काफी लंबे समय से जानता हो। ये सुनकर जुगेकन कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन वो ओल्ड मैन भी कुछ कम नहीं है। वो अंधा ओल्ड मैन अपने काम को इतनी अच्छी तरह से कर रहा है कि सनू के पास अटैक पहुंचने से पहले उन सारे अटैक को काउंटर कर दे रहा है और खत्म कर दे रहा है। उन दोनों का ही टीम वर्क सच में लाजवाब है। और वहीं पे हमें सनू को दिखाया जाता है जो चलते चलते सेकंड गेट के पास पहुंच गया होता है और वहाँ पे पहुंचने के बाद कहता है फाइनली ये सेकंड राउंड भी खत्म हुआ। यही कहकर सनू दरवाजे के पास जो एक लीवर
होता है उसे नीचे की तरफ कर देता है और सनवू जैसे उस लीवर को नीचे की तरफ करता है तो हमें दिखाया जाता है सनवू के सामने जो दरवाजा होता है वो खुल गया होता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं और मेरी थोड़ी बहुत भी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हैं या मेरे क्लैन की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जितना आपसे हो सके। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।